सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई दिनों से ये बाल संस्कार वर्ग चल रहा है। इस बाल संस्कार वर्ग में हम अलग अलग कहानियां बच्चों को सुनाते हैं और उस कहानी से हमें क्या सीखना है ये महत्वपूर्ण बात हम जान के लेते हैं। उसके साथ ही बच्चों में अभी से ही भगवान का नामस्मरण और भगवान के जो स्तोत्र है वो अच्छे से कंठस्थ हो, इस हेतु से प्रतिदिन हम नामस्मरण और स्तोत्र भी इस संस्कार वर्ग में सुनते हैं। और इन सब के साथ ही आदर्श कृति हम प्रतिदिन सीखते हैं, जिसके जरिए बच्चों में अलग अलग अच्छे गुणों का विकास हो सकता है और यही छोटे छोटे बच्चे आगे जाकर हमारे भारत देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। यही उद्देश्य से ये बाल संस्कार वर्ग हम लेते हैं और इस संस्कार वर्ग में जो भी हमें पता चलता है, जो जानकारी मिलती है, तो वो सब केवल सनातन संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इन्होंने जो अभ्यास किया है, जो संशोधन किया है और उनकी जो तड़प है उसके कारण ही हमें ये ज्ञान मिलता है। तो हम उनके चरणों में कृतज्ञ रह के ये बाल संस्कार वर्ग सुनेंगे। चलिए फिर आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग अब आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। उसके लिए सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता से ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। चलिए अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए आज फिर से इस श्लोक का अर्थ क्या है वो देखते हैं। बहुत दिनों से हमने ये अर्थ नहीं देखा क्योंकि सभी बच्चों को ये अर्थ अब अच्छे से कंठस्थ हो गया है। तो इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले ऐसे महान प्रतिभाशाली हे प्रभु, मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो हम जब श्लोक कहते हैं तो ये जो अर्थ है वो ध्यान में लेकर फिर श्लोक कहेंगे। बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे नम्र विनती है, जब आप
अपने बच्चे का प्रतिसाद चैट बॉक्स में लिखते हो तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक लिखना न भूलिए। सभी बच्चों ने अपने अन्य मित्रों को भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में बताया है ना? क्योंकि ऐसे करने से ही सभी जो आज की पीढ़ी है तो वो संस्कारक्षम बन पाएगी और आपके हाथ से एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य हो सकता है, ईश्वर की सेवा हो सकती है। ठीक है ना? और सभी बच्चे प्रतिदिन बहुत ही अच्छे अनुभव, उनका प्रतिसाद चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हैं। तो आज भी देखते हैं कि कौन से बालक ने हमें उसका अनुभव भेजा है। आज हमें जो अनुभव भेजा है वो प्राजक्ता ब्रह्मे ने भेजा है। प्राजक्ता ने लिखा है कि प्रतिदिन वो स्वयं अपने घर में पूजा से पहले की तैयारी करती है और उसके साथ ही भगवान के सामने रंगोली बनाती है। बहुत ही अच्छा प्राजक्ता। तो हमें भी हमारे घर में जो भी धार्मिक कृतियां रहती है, पूजा की तैयारी रहती है, तो इन सारे कामों में अपनी माँ का, पिताजी का हाथ बटाना चाहिए। बाल मित्रों, पिछले कई सप्ताहों से हम सभी बाल संस्कार वर्ग देख रहे हैं। इसमें बताए अनुसार आचरण करके हम सभी को आनंद भी मिल रहा है। परंतु अब कई बच्चों की ऑनलाइन पाठशाला, ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हो रहे हैं। इसलिए हम संस्कार वर्ग के समय में बदलाव कर रहे हैं। अब 1 जून से प्रतिदिन शाम को 6 बजे अपना संस्कार वर्ग रहेगा। बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि अपने बच्चों के अन्य मित्र, परिवार के अन्य सदस्य, भाई बहन, इन्हें वर्ग के बारे में बताया होगा तो उन्हें भी सुधारित समय के बारे में अवगत कराए। तो बाल मित्रों, अब 1 जून से हम प्रतिदिन शाम को 6 बजे बाल संस्कार वर्ग में मिलेंगे। चलो फिर, कल का हमारा बाल संस्कार वर्ग सभी ने सुना था ना? उसकी कहानी कौन सी थी वो याद है ना? कल हमने राष्ट्राभिमानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी देखी थी और उसके साथ ही गुण संवर्धन सारणी कैसे बनानी है, उसमें कौन से स्तंभ है, ये भी हमने जान के लिया था। चलो फिर, आज की कहानी कौन सी है ये हम अब देखने वाले हैं। आज की कहानी तो बहुत ही अच्छी है। आज हम सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का गर्भहरण ये कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे ये कहानी पूरा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर आज की हमारी कहानी अब हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, भगवान श्री कृष्ण, ये तो हमें सभी को पता है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी लीलाएं की है उनका वर्णन तो हम शब्दों में भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ही भगवान की जो अगाध लीला है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी की एक पत्नी थी, रानी सत्यभामा। रानी सत्यभामा ये दिखने में बहुत सुंदर थी और भगवान श्री कृष्ण जी को भी वो बहुत प्रिय थी। जैसे आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान श्री कृष्ण जी यानी विष्णु का वाहन क्या होता है पता है सभी को? उनका वाहन है गरुड़। और भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में क्या रहता है? कौन सा शस्त्र रहता है?
सुदर्शन चक्र रहता है ना। तो ऐसे ये हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो एक दिन द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके निकट ही वहां पे गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। ऐसे ही बातों बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार लिया था और उस समय माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? सत्यभामा का यह प्रश्न सुनकर प्रभु को पता चला कि सत्यभामा को अपने रूप पर बहुत ही अहंकार हुआ है। उसका प्रश्न होते ही वहां पे गरुड़ खड़ा था। तो उसने भी प्रभु को पूछा, हे भगवान, इस पूरे संसार में मुझसे भी अधिक गति से जाने वाला और कोई भला है क्या? गरुड़ का ये प्रश्न भी भगवान ने केवल सुना। वहां पे सुदर्शन चक्र भी था, तो उसे भी रहा नहीं गया। उसने भी आखिरी में भगवान को प्रश्न पूछ ही लिया। सुदर्शन चक्र ने कहा, हे भगवान, मैंने कई युद्धों में आपको विजयश्री प्राप्त करके दी है। मुझसे भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कोई शस्त्र है क्या? अपने इन तीनों भक्तों के ये प्रश्न सुन के प्रभु को पता चला कि इन तीनों भक्तों को बहुत ही अहंकार हो गया है और अब यही उचित समय है कि उनके अहंकार को मुझे नाश करना चाहिए। और फिर वो गरुड़ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हे मेरे दिव्य वाहन गरुड़, तुम अभी हनुमान जी के पास जाओ और हनुमान से कहना, प्रभु श्री राम सीता माता के सहित उन्हें बुला रहे हैं। गरुड़ ने कहा, ठीक है। और फिर भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ वहां से चला जाता है। इधर भगवान रानी सत्यभामा को भी कहते हैं, देवी, आप अब माता सीता का रूप लीजिए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम का रूप लेते हैं। और ऐसे हो जाने के बाद वहां पे सुदर्शन चक्र था, उसे भी भगवान आज्ञा देकर कहते हैं, सुदर्शन चक्र, आप महल के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर आने मत देना। इसे सुनते ही सुदर्शन चक्र भी महल के बाहर तैनात हो जाता है। तो ऐसे सभी भक्त कुछ ना कुछ जो भगवान ने बताया है उसके अनुसार कृति करते हैं। यहाँ पे जो गरुड़ था तो वो शीघ्र गति से उड़ते उड़ते हनुमान जी के पास पहुंच जाता है। हनुमान तो निरंतर ही भगवान श्री राम जी की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। गरुड़ वहां पे पहुंचता है और फिर विनम्रता से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, द्वारका में प्रभु श्री राम सीता माता के सहित आपको बुला रहे हैं। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे पीठ पे विराजमान हो जाइए और मैं शीघ्र गति से आपको द्वारका लेकर जाता हूँ। गरुड़ के ये वचन सुनकर फिर हनुमान जी विनम्रता के साथ उसे कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, कृपया करके आप आगे जाइए, मैं आता हूँ। फिर गरुड़ वहां से शीघ्र गति से अपने जो वेग है उस वेग से द्वारका की ओर उड़ने लगते हैं। उनके मन में अपनी जो गति है
उसके बारे में बहुत अहंकार रहता है, तो वो मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या पता ये बूढ़ा वानर अब कब द्वारका में पहुंचाएगा। जाने दो, मैंने तो अपने प्रभु का आज्ञा पालन किया है। अब मैं जल्दी से द्वारका में जाकर प्रभु को ये बता देता हूँ। ऐसे कहके गरुड़ कुछ ही क्षणों में उनके शीघ्र गति से द्वारका में पहुंच जाता है। और बाल मित्रों, गरुड़ जब महल में पहुंचता है तो वहां पे वो जो दृश्य देखता है उससे वो चकित हो जाता है। ऐसा क्या दृश्य उसने देखा? महल में जाने के बाद गरुड़ ने वहां पे देखा कि भक्त श्रेष्ठ हनुमान पहले से ही महल में भगवान के सामने बैठे हुए थे। ये सब देख के लज्जा से गरुड़ का जो सिर था वो नीचे झुक गया। उसे पता चला कि भगवान ने उसका गर्वहरण करने के लिए ये सब किया था। इसके बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान, तुम महल में सीधे आ गए, तुम्हें बाहर किसी ने रोका नहीं क्या? उस पर फिर हनुमान कहते हैं, प्रभु, पहले मुझे क्षमा कीजिए। मैं जब महल में आ रहा था तो बाहर सुदर्शन चक्र खड़ा था और वो मुझे आने ही नहीं दे रहा था, तो मैंने उस सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख दिया और फिर आपसे मिलने के लिए मैं आ गया। मुझे क्षमा कीजिए। और फिर हनुमान अपना सिर नीचे झुकाता है और अपना मुंह खोल के सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल के प्रभु के सामने रख देता है। तो इस पूरी घटना से सुदर्शन चक्र का अहंकार भी टूट जाता है। ये सब होने के बाद फिर हनुमान जी सत्यभामा की ओर देखते हैं और फिर हाथ जोड़ के विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, आपने सीता माता की जगह पे ये कौन सी दासी को बैठाया है? इसको आपने इतना सम्मान कैसे दिया है? कौन है ये? हनुमान जी के ये वाक्य जब सत्यभामा ने सुने तो उसे पता चला कि सीता माता उससे भी बहुत ही अधिक सुंदर थी और जिस रूप का उसे अभिमान था, तो हनुमान जी के इस एक वाक्य से उसका पूरा अहंकार चूर चूर हो गया। तो इसी प्रकार रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र, इन तीनों का अहंकार, गर्व चूर चूर हो गया था। उन्हें सभी को अपने में जो गर्व उत्पन्न हुआ था, जो अहंकार बढ़ गया था, वो पता चला था। फिर सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तीनों भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। तो बच्चों, देखी ना, भगवान की कितनी अद्भुत लीला है ये। अपने भक्तों का अहंकार दूर करने के लिए उन्होंने अपने और एक दूसरे भक्त की सहायता ली। तो ऐसे ही ये लीलाधारी भगवान रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमें कभी भी किसी भी बात का अहंकार, गर्व नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास जो वस्तु है, जो भी गुण है, तो वो बाद में होगा ऐसे नहीं है। वो बाद में जा भी सकता है। और हमें थोड़ा सा भी अहंकार हो तो हम भगवान से दूर जाते हैं, क्योंकि भगवान को जो स्वार्थी रहते हैं वो भक्त पसंद नहीं आते। जो निस्वार्थी रहते हैं वही भगवान को अच्छे लगते हैं, ना कि अहंकारी भक्त। सभी के ध्यान में आया ना? तो हमें भी इसी प्रकार हमारा अहंकार छोड़ के हमारी जो भक्ति है वो बढ़ानी चाहिए। सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना?
चलिए फिर आज का प्रश्न क्या है ये अब हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का गर्भहरण किसके द्वारा किया? और इसके पर्याय है 1. श्री गणेश जी, 2. हनुमान जी और 3. प्रभु श्री राम जी। सभी बच्चों को योग्य उत्तर क्या है ये पता चला है ना? भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का गर्भहरण करने के लिए हनुमान जी को चुना था और हनुमान जी द्वारा उन्होंने इन तीनों का गर्भहरण किया। चलो बच्चों, अब इसके उपरांत हम नामस्मरण करते हैं ना? तो आज भी हम नाम जप करने वाले हैं। जैसे आज की कहानी हमने देखी कि जो भी अहंकारी मनुष्य रहता है वो भगवान को प्रिय नहीं होता। तो ये अहंकार दूर करना यानी क्या? तो हम जो भी कृति करते हैं तो वो भगवान ही हमसे करवा के ले रहे हैं, इसका भान निरंतर हमारे मन में रखना। तो ये भगवान का जो चैतन्यमय जो नाम जप है तो वो उसकी कृपा से ही हम कर सकते हैं बच्चों। तो यही भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे मुख से उनका नामस्मरण आ रहा है। तो यही कृतज्ञता भाव रखेंगे कि भगवान ही हमसे ये नाम जप करवा के ले रहे हैं और इसी शरणागत भाव से हम ये नामस्मरण करेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करेंगे और जैसे अभी बताया वैसा भाव हम मन में रखेंगे कि भगवान ही हमसे नाम जप करवा के ले रहे हैं। श्री गणेश जी का जो प्रिय रूप है वो हम अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये नामस्मरण करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को अच्छा लगा ना? तो आपके मन को क्या महसूस हुआ, क्या अनुभव आया, ये आप चैट बॉक्स में भी अवश्य डालना। चलो फिर अब आगे आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखते हैं। हम संस्कार वर्ग में कौन सी तो प्रक्रिया सीख रहे हैं ना? कौन सी प्रक्रिया हम सीख रहे हैं? गुण संवर्धन प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत गुण संवर्धन सारणी कैसे बनानी है ये हमने कल आपको बताया था। तो सभी बच्चों ने जैसे बताया था वैसे गुण संवर्धन सारणी बनाई है ना? तो उससे आज हम जो सीखेंगे वो आप उस सारणी में लिख सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है ना? चलिए फिर, तो कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने जो देखा था उस गुण संवर्धन सारणी में हमने 4 स्तंभ बनाने थे और उन 4 स्तंभों में क्या क्या लिखना है ये हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे कल भी हमने देखा था, तो जो पहला स्तंभ रहता है तो उस स्तंभ के नीचे जो आड़ी रेखा है वहां पे हमें दिनांक लिखना है, यानी हम कौन से दिन को वो सारणी लिख रहे हैं ये हम लिखेंगे। और उसके बाद जो 1 नंबर का स्तंभ है वहां पे हम गुण ये लिखने वाले हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हमने देखा था किसी बच्चे ने नम्रता ये गुण संवर्धन के लिए लिया है तो वो स्तंभ 1 में नम्रता ऐसे लिखेगा। तो यहाँ तक तो हमने कल के संस्कार वर्ग में देखा था। अब जो आगे का जो स्तंभ है स्तंभ 2, उसमें क्या है तो सकारात्मक कृति। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो नम्रता गुण है तो ये नम्रता गुण हमने कौन से प्रसंगों में अपनाया या कौन से सकारात्मक प्रसंग घड़े जहाँ पे हमने नम्रता से बात की, ये हमें इस स्तंभ 2 में लिखना है। तो अब हमने नम्रता गुण लिया है तो उसी का सकारात्मक भाग क्या है
ये भी उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं। स्क्रीन पे भी आपको ये सारे उदाहरण दिखाई देंगे, तो आप ध्यान से वो सब देखना। तो नम्रता ये गुण बढ़ाने के लिए हमसे जो उचित कृतियां हुई, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आज घर पर अतिथि आए तो मैंने उन्हें नमस्कार कर उनका स्वागत किया। तो बच्चों, ये अच्छी कृति हुई ना, उचित कृति हुई। इस कृति से नम्रता ये गुण दिखाई देता है। तो इसलिए इस तरीके की जो भी प्रसंग हो, तो वो हम सकारात्मक कृति इस स्तंभ में लिखेंगे। ठीक है। अब आगे जो स्तंभ क्रमांक 3 है, वहां पे क्या लिखना है? तो नकारात्मक कृति, यानी हमने तय किया है कि ये गुण हमें कुछ प्रसंगों में अंगीकारना है, परंतु हम वहां पे नम्रता से नहीं बात कर पाए, ऐसे भी हो सकता है। तो हमसे जहां पर अनुचित कृति हुई है, तो वो कृति हम स्तंभ 3 में लिखेंगे। जैसे इस नम्रता ही गुण के लिए उदाहरण हम देखेंगे। दीदी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा, तो मैंने उन्हें उद्दंडता से पलटकर उत्तर दिया कि नहीं करूंगा। तो सभी के ध्यान में आया, ये हुई नकारात्मक कृति, यानी इस कृति में हम नम्रता से बात नहीं कर पाए। तो ऐसी दिन भर में जो भी कृतियां होती है, वो सारी कृतियां हमें नकारात्मक कृति इस स्तंभ 3 में लिखनी। अब ये जो अनुचित कृति हमसे हो रही है, उसके ऊपर कुछ तो उपाय करना चाहिए ना, क्योंकि हमें अगर नम्रता ये गुण अपनाना है, तो प्रत्येक प्रसंग में प्रत्येक कृति हमें नम्रता से ही करनी चाहिए। परंतु हम जब आरंभ करते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। कुछ कृतियों में हमें नम्रता से बोलना आएगा और कुछ कृतियों में नहीं आएगा। तो हम सीख रहे हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे ये नकारात्मक कृतियां होती है, अनुचित कृतियां हमसे होती है, वो सुधरने के लिए उपाय, यानी हम क्या लेंगे? तो स्वसूचना हम ले सकते हैं। तो अब ये जो नकारात्मक प्रसंग हमने देखा, इसके ऊपर स्वसूचना हम कैसे दे सकते हैं, वो अब देखते हैं। सभी बच्चों को याद है ना, हमने स्वसूचना कैसे बनाई थी? उसके 4 सूत्र थे जिससे हम स्वसूचना बना सकते थे। तो उसी क्रम से हम पहले ये जो स्वसूचना है, ये फोड़कर देखते हैं और बाद में फिर पूरी स्वसूचना कैसे हमारी तैयार होगी, ये सभी को पता चलेगा। तो अब ये जो नकारात्मक प्रसंग था, नकारात्मक कृति थी, तो उसमें सबसे पहले स्वसूचना में हम क्या लेते हैं? तो जो भी अयोग्य कृति हमसे हुई है, वो लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अयोग्य कृति क्या हुई है? जब दीदी मुझे पढ़ाई करने के लिए कहेगी और मैं उन्हें उद्दंडता से उत्तर दूंगा या उत्तर दूंगी, ये हुई अयोग्य कृति। अब इस अयोग्य कृति के ऊपर हमें उचित दृष्टिकोण मन को देना है। तो यहाँ पे हम उचित दृष्टिकोण दे सकते हैं, वो है तब प्रत्येक के साथ आदर पूर्वक और नम्रता से बोलना, ये अच्छे बालक का लक्षण है। ये हुआ उचित दृष्टिकोण। अब इसका मुझे भान होना चाहिए, इसलिए हम आगे लिखते हैं, इसका मुझे भान होगा। और फिर अंत में हमें उचित कृति करनी चाहिए। तो यहाँ पे उचित कृति क्या होगी? और मैं सबसे नम्रता से बात करूंगा। तो सभी के ध्यान में आया? अब मैं एक बार फिर से ये पूरी स्वसूचना पढ़ के दिखाती हूँ। जब दीदी मुझे
पढ़ाई करने के लिए कहेगी और मैं उन्हें उद्दंडता से उत्तर दूंगा या उत्तर दूंगी, तब प्रत्येक के साथ आदरपूर्वक और नम्रता से बोलना ये अच्छे बालक का लक्षण है। इसका मुझे भान होगा और मैं सबसे नम्रता से बात करूंगा। सभी बच्चों के ध्यान में आई ना ये सूचना? तो इसी तरीके से हमसे जो भी अनुचित कृतियां घटती है वहां पे हमें उपाय ये स्तंभ 4 में स्व सूचना के रूप में लिखनी है। तो अभी ऐसे ही हमने जो भी 3 गुण चुने हैं गुण संवर्धन के लिए, तो इन तीनों गुणों के लिए हमें इसी प्रकार से सारणी में जो भी प्रसंग घटते हैं वो लिखते हैं। और यदि एक दिन ऐसे भी हो सकता है कि आपसे कोई नकारात्मक कृति हुई ही नहीं, तो उस समय जो उपाय ये स्तंभ है वो रिक्त होगा, वहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो उस दिन केवल सकारात्मक स्तंभ ही हम भरेंगे। लेकिन जब कोई भी नकारात्मक कृति, अनुचित कृति हमसे होती है उस गुण के संदर्भ में, तो वो कृति हम स्तंभ 3 नकारात्मक कृति के नीचे लिखेंगे और उस नकारात्मक कृति के लिए कौन सी अच्छी कृति हमें करनी चाहिए उसकी स्व सूचना हम स्तंभ 4 उपाय इस स्तंभ में लिखेंगे। सभी बच्चों के ध्यान में आ रहा है ना? तो ये बहुत ही छोटी सी परंतु परिणामकारक ऐसी गुण संवर्धन सारणी है, क्योंकि जहाँ गुण होते हैं तो वहां ही ईश्वर का चैतन्य हमें मिल सकता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। ये सारा महत्व तो हमने पहले बाल संस्कार वर्ग में ही देखा था, ठीक है ना? तो सभी बच्चे आज जो गुण संवर्धन सारणी बनाई है तो उसमें ये लिखना आरंभ कर सकते हैं। कोई भी गुण हमने जो चुना है उसके निगडित जो भी सकारात्मक कृति है या नकारात्मक कृति है वो आज हमने जिस तरीके से देखा वैसे आप लिख सकते हो। चलेगा ना? तो सभी बच्चे ऐसा प्रयास अवश्य करना। चलिए बच्चों, अब बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसमें देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र कह सकते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके अपना मन भगवान श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च
लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रम् संपूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पे भी कहते हो ना? और अब तो आप सभी के पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से और विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ लेना। बाल मित्रों, पिछले कई सप्ताहों से हम सभी बाल संस्कार वर्ग देख रहे हैं। इसमें बताए अनुसार आचरण करके हम सभी को आनंद भी मिल रहा है। परंतु अब कई बच्चों की ऑनलाइन पाठशाला, ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हो रहे हैं। इसलिए हम संस्कार वर्ग के समय में बदलाव कर रहे हैं। अब 1 जून से प्रतिदिन शाम को 6 बजे अपना संस्कार वर्ग रहेगा। बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि अपने बच्चों के अन्य मित्र, परिवार के अन्य सदस्य, भाई बहन, इन्हें वर्ग के बारे में बताया होगा तो उन्हें भी सुधारित समय के बारे में अवगत कराए। तो बाल मित्रों, अब 1 जून से हम प्रतिदिन शाम को 6 बजे बाल संस्कार वर्ग में मिलेंगे। बाल मित्रों, आज का पूरा वर्ग सभी ने अच्छे से सुना ना? आज की कहानी कितनी अच्छी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का गर्भहरण कैसे किया ये हमने आज देखा। और उसके साथ ही गुण संवर्धन सारणी हमें कैसे लिखनी है ये भी हमने देखा। तो ये सारा अनमोल ज्ञान हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये बाल संस्कार वर्ग आपको अच्छा लगा तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज हमने जैसे कहानी सुनी वैसे ही एक नई कहानी सुनने के लिए कल फिर से सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से 11:15 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।